बगैर किसी बड़े नेता और अधिकारी के बीपीएससी का पेपर लीक संभव नहीं है। शक्ति कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये स्कूल के प्रिंसिपल है, जिस स्कूल की मान्यता रद्द है उस स्कूल में सेंटर दिया गया था। और इनका फोटो जो है अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। मेरे साथ भी किसी का फोटो हो सकता है हो और कल जाके किसी का मर्डर करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी शामिल हूँ। तो इसे ये नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी या अशोक चौधरी जी इस मामले में संलिप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इस सेटर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो इस पूरे मामले की मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने आखिर क्यों अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर लिया, क्यों कोचिंग का नाम चेंज कर लिया, और जब वो बोलते हैं कि निःशुल्क पढ़ाते हैं तो क्यों इनके कोचिंग का चार्ज 50,000 या 60,000 या 1 लाख जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो क्यों चार्ज है उनका भाई? जब निःशुल्क कोचिंग है तो फिर पैसा किस लिए, और कोचिंग का नाम क्यों बदले? और क्या एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी कोचिंग इस तरह से चला सकता है? फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आके अपना प्रचार कर सकता है? चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी हो। बीएसएससी पेपर लीक में भी देखिए 23 विधायकों का नाम आया था, 9 मंत्रियों का नाम आया था, आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। बीपीएससी को लेकर के जो फर्जीवाड़ा हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके जो मुख्य सरगना थे शक्ति कुमार सिंह, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शक्ति कुमार सिंह जो हैं वो राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, और साथ में जो दैनिक भास्कर का एडिशन है गया का, उसमें बताया गया है कि शक्ति कुमार सिंह जो है वो जनता दल यू के सदस्य भी हैं, और जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी तो उसके भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। हमारे साथ जो है बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ में पहली लड़ाई लड़ने वाले दिलीप जी हैं। दिलीप जी, जदयू के नेता की गिरफ्तारी हुई है, साथ में कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल भी हैं। कैसे आप देखते हैं? आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी जब आपने सवाल पूछा था। देखिए, ये गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि नेताओं की संलिप्तता इसमें है, और मैं बहुत पहले से ये बात कहते आ रहा हूँ कि बगैर किसी बड़े नेता और अधिकारी के बीपीएससी का पेपर लीक संभव नहीं है। लेकिन सरकार इस मामले की लिपापोती करना चाहती है शुरू से ही, क्योंकि इसमें अधिकतर सरकार के लोग ही शामिल हैं। और अभी जो शक्ति कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ये स्कूल के प्रिंसिपल है, जिस स्कूल की मान्यता रद्द है उस स्कूल में सेंटर दिया गया था। और इनका फोटो जो है अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य। देखिए, किसी के साथ फोटो होने का ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा। मेरे साथ भी किसी का फोटो हो सकता है हो और कल जाके किसी का मर्डर करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी शामिल हूँ। तो इसे ये नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी या अशोक चौधरी जी इस मामले में संलिप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इस सेटर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो इस पूरे मामले की मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा, क्योंकि इसमें बड़े नेता और अफसर शामिल। अभी भी इसके ऊपर किस बड़े नेता का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन बहुत ठाठ से वो बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ और अशोक चौधरी के साथ, एकदम ठाठ वाला कुर्सी उनको मिला हुआ है। ठाठ वाला कुर्सी आम कार्यकर्ता को तो मिलता नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है ऐसा। तो किसी कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, किसी विधायक को नहीं मिलता है ऐसा। कि अशोक चौधरी कितने विधायक के साथ ऐसे बैठे हैं, दिखाइए तो। वो कांग्रेस में भी रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, अभी जदयू में है, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो कितने विधायक के साथ भी अशोक चौधरी वैसे बैठे हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरह से बड़े नेताओं का हाथ है, और उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए, एक सवाल और उठ रहा है कि जो पटना का एडिशन है दैनिक भास्कर, उसने ये नहीं छापा है कि वो जदयू का सदस्य है, लेकिन जो गया का एडिशन है उसमें दैनिक भास्कर ने छापा है। तो जो मेन स्ट्रीम है, जो राजधानी है, वहाँ के अखबारों में नहीं आना भी एक तरह का सवाल उठा रहा है। बिल्कुल सवाल उठा रहा है। या तो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, पटना वाले, राजधानी वाले अखबार में, और बिहार के सभी में छपना चाहिए, और उसके बाद सभी नेशनल चैनल पे भी ये सब चीज चलना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार तो लिपापोती करना ही चाह रही है। एक आईएएस का और नाम आया था, आईएएस रंजीत का, उसके बाद भी उसका भी मामला थोड़ा दबता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद उसमें क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट आया? क्योंकि जो एसपी है इस मामले की, वो तो लगातार अच्छे ढंग से जांच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आईएएस रंजीत कहीं ना कहीं जो है गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। देखिए, आईएएस रंजीत कुमार सिंह की संलिप्तता है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। और ये आर्थिक अपराध इकाई टीम को जांच करनी चाहिए, क्या उनके बचाया जा रहा है या फिर कोई और बात है, या फिर वो संलिप्त नहीं है। तो आर्थिक अपराध इकाई टीम ही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने आखिर क्यों अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर लिया,
क्यों कोचिंग का नाम चेंज कर लिया? और जब वो बोलते हैं कि निःशुल्क पढ़ाते हैं तो क्यों इनके कोचिंग का चार्ज 50,000 या 60,000 या 1 लाख जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो क्यों चार्ज है उनका भाई? जब निःशुल्क कोचिंग है तो फिर पैसा किस लिए? और कोचिंग का नाम क्यों बदले? और क्या एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी कोचिंग इस तरह से चला सकता है? फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आके अपना प्रचार कर सकता है? क्या किसी दूसरे कोचिंग जो कि पूरी तरह से ये है आपको व्यवसाय का रूप लिया है, तो उस कोचिंग का प्रचार कर सकता है क्या? क्या किसी पार्टी का प्रचार एक आईएएस अधिकारी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर ये सारे मामलों की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसमें कौन है। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रंजीत कुमार सिंह संलिप्त है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है। ये जांच का विषय, इस पर जांच होना चाहिए, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। और इसमें बड़े नेता अफसर जरूर शामिल है। और इसके अलावा आप देखिए, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी हो, बीएसएससी पेपर लीक में भी देखिए 23 विधायकों का नाम आया था, 9 मंत्रियों का नाम आया था, आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। रमाकिशोर सिंह बीपीएससी के मेंबर थे, उससे पहले वो विधान पार्षद रह चुके थे, उनका नाम आया था बीपीएससी में कि सेटिंग कराते हैं, 25 लाख इंटरव्यू में लेके मनमाना नंबर देते हैं, और उसके बाद भी उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो जहानाबाद के किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बने हुए। अब आप बताइए, उस कॉलेज में सेंटर दिया जाएगा तो क्या रमाकिशोर सिंह क्या करेंगे? आराम से क्वेश्चन आउट करेंगे, धांधली करेंगे, सेटिंग कराएंगे अपने लोगों का। जब वो पहले से सेटिंग करा चुका है, वैसे लोगों को आप प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, तो क्या करेगा? अच्छा दिलीप जी, एक सवाल और है आपसे अंतिम मेरा, कि आपको भी जो है गिरफ्तार किया गया था जब आपने सवाल पूछा था सरकार से, तो उस समय जो अधिकारी थे उनका क्या रिएक्शन था और आपसे क्या क्या पूछा गया? देखिए, उठाने का तरीका उनका गलत था। जिस तरह से मुझे क्रिमिनल की तरह, बड़े क्रिमिनल की तरह उठाया गया, जैसे लगा कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, उस तरह उठाया गया, वो गलत था। लेकिन उसके बाद जैसे जीप में बैठाने के बाद जो उनकी गाड़ी थी, वहाँ के बाद कोई दिक्कत मुझे नहीं हुआ। सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मुझसे बात किया गया, पूछताछ की गई, कहाँ से क्वेश्चन आया, हमने किसी को भेजा कि नहीं, वो सारा अपना मोबाइल तो ले लिए वो लोग सारा मोबाइल को खंगारे, सारा डाटा देखे, क्या क्या बात हुआ है, किससे बात हुआ नहीं हुआ, सारा चीज़ वो लोग देखे 6 घंटा के अंदर। हमसे भी बहुत सारा पूछताछ किया गया कि आप क्यों ये सब करते हैं, क्या फ़ायदा है आपको पैसा कहीं से मिलता है, जो ये आंदोलन करते हैं तो पैसा खर्च होता होगा तो कहाँ से आता है, आप क्या करते हैं, ये सब पूछा गया। हमने सारे सवालों का जो हकीकत, जो सच्चाई थी, वो मैंने बता दिया। क्या ये जो आपने एक तरह से लड़ाई लड़ी, इसमें आप एक तरह का जीत मानते हैं? बिल्कुल जीत तो हुई है, क्योंकि पहले तो था कि हम लोग दरोगा बहाली में भी कहते रह गए कि क्वेश्चन आउट था, पेपर लीक था, आंसर वायरल था, माना ही नहीं गया कि नहीं ये स्क्रीनशॉट है। कहा गया कि स्क्रीनशॉट है। 66वीं पीटी का भी आंसर वायरल हुआ, तो हम लोग जब कहे तो कहा गया कि कोई प्रूफ नहीं है इसका, सिर्फ औरंगाबाद के एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई है तो वहाँ का कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस बार चूंकि परीक्षा से पहले हमारे पास आ गया था और हमने सीएम को ईमेल कर दिया, कुछ मीडिया चैनलों में ये चीज़ चल गया, हमने भेज दिया था, तो उसके कारण सरकार को हमने मजबूर कर दिया कि इस बार एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा आपको और जांच करवानी पड़ेगी। हालांकि हम सीबीआई जांच की मांग उस समय कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जीत हुई कि एग्जाम कैंसिल हुआ और इतने लोग कम से कम पकड़े गए। अन्यथा पहले तो कोई मानते ही नहीं थे कि पेपर लीक होता है बिहार में। ठीक है, तो शक्ति कुमार सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आर्थिक अपराध ब्यूरो है उनका कहना है कि उन्होंने जो है हामी में भर दिए कि हाँ मेरे जरिए जो है पेपर लीक किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि अखबार, पटना के अखबार में ये क्यों नहीं आया कि वो जदयू के सदस्य हैं, गया के एडिशन में क्यों आया, चाहे दैनिक भास्कर हो या और कोई अखबार हो। दूसरा सवाल ये है कि जब मान्यता जो प्राप्त जो था उसका रद्द हो गया था, उसके बावजूद भी वहाँ पे सेंटर क्यों भेजा गया? क्या जो शक्ति कुमार सिंह सिर्फ एक मोहरा है या इसके ऊपर के भी कोई और खिलाड़ी हैं जो शक्ति कुमार सिंह को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे? हम भी ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी के साथ फोटो है तो अपराधी हो गया या वो उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन एक जो है संरक्षण जरूर होता है, उसका छाती जरूर चौड़ा होता है जब वो सोशल मीडिया पे या कहीं पे दिखाता है कि देखिए हमारी पहुंच जो है वो पूर्व मानव संसाधन मंत्री के साथ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं हम। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।